Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda. Today we are continuing our poem in this assignment and video. As you know, we have already learned this poem in previous video, but here we will read this poem again. Our poem name is The Road Not Taken. The road not taken means वो रास्ता जो इख्तियार नहीं किया गया है. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. एक जर्दी माइल यानी येलोइश जो जंगल था उसमें दो रास्ते अलग अलग हो गए और बहुत अफसोस के साथ कि मैं दोनों पर सफ़र नहीं कर सकता. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. और एक ट्रैवलर यानी एक मुसाफिर होने के नाते एक मुसाफिर होने की वजह से मैं वहाँ देर तक खड़ा रहा और जितनी दूर तक मैं नज़र दौड़ा सकता था देख सकता था मैंने देखा वहाँ तक जहाँ तक ये ग्रीनरी यानी अंडरग्रोथ यानी जो हरियाली थी वो जा रही थी वहाँ तक मैं देखता रहा. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. और फिर दूसरे रास्ते पर चल पड़ा जो कि उतना ही साफ था और शायद उससे ज़्यादा बेहतर था. Because it was grassy and wanted where, though as far that the passing there had warned them really about the same. क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और वह रास्ता शायद चाहता था कि उसे यूज़ किया जाए, लेकिन वहाँ पर जो गुज़रने वाले लोग थे वो उसे इक्वली जो थे वो उसे इस्तेमाल कर रहे थे. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. और इस सुबह दोनों एक जैसे रास्ते थे जो कि किसी के भी कदमों तले आकर स्याह नहीं हुए थे. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ओह, मैंने तो पहले एक यानी जो पहले जो रास्ता था उसको एक किसी और दिन के लिए मतलब चूज़ कर लिया, फिर भी ये जानते हुए कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते से मिल जाता है, मुझे डाउट था कि क्या पता शायद मैं कभी वापस यहाँ पर इस रास्ते पर आऊँगा भी या नहीं. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. मैं बता रहा हूँगा किसी वक्त एक गहरी आह भरकर किसी जगह अब से बहुत मुद्दत के बाद. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by and that has made all the difference. दो रास्ते जो कि अलग हो रहे थे एक जंगल में और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर सफ़र कम दिखाई दे रहा था और सारा जो डिफरेंस था वो इसी से पैदा हुआ. ये आपकी पोम थी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. इसका पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस पोम में आपका जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो उस रास्ते के बारे में बात कर रहा है जो कि उसने इख्तियार नहीं किया है अपनी एक वॉक के दौरान. और जो पोइट है वो इस बात पे भी क्यूरियस है कि जो रास्ता उसने इख्तियार नहीं किया वो कैसा होगा. और अगर थोड़ा और डीपली जाके सोचे तो वो ये कहना चाह रहा है शायद कि अगर मेरी ज़िंदगी कैसी होती कि अगर मैंने कुछ और करने का फ़ैसला किया होता. ये थी आपकी पोम द रोड नॉट टेकिन. अब इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम देखते हैं. डाइवर्ज मीन्स सेपरेट अलग होना. येलोई मीन्स हैविंग अ येलोइश कलर यानी जर्दी माइल रंग. वुड यहाँ पर ट्रीज़ को कहा गया है जो मतलब एक तरह से जंगल को भी कहा गया है. अंडरग्रोथ मीन्स बुशेस ग्रासेस एंड श्रब्स यानी झाड़ियाँ हरियाली. फेयर मीन्स अनब्लॉक्ड क्लियर. बेटर कॉल यानी बेहतर दावा करना. वेयर यहाँ पर वेयर का मतलब है यूज़, पहनना नहीं है, यहाँ पर है यूज़ इस्तेमाल करना.
ट्रॉडन मीन्स ट्रैम्पल्ड, फ्लैटेंड यानी कुचला हुआ, रौंदा हुआ। हैंस, हैंस मीन्स फ्रॉम नाउ यानी अब से आगे। साय, साय मीन्स आह भरना। So students, we have repeated this poem again. Now come to our assignment. This is our first assignment of January 2021. In this assignment, I have given you question answer, an exercise and verse sentences. Here are 3 question answer. Question number 1 is, what exactly does the traveler do when he sees 2 roads in the wood? ट्रैवलर ने एग्जैक्टली क्या किया था जब उसने 2 रोड्स देखे थे एक जंगल में? आंसर इज, द ट्रैवलर स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लुक्ड एट वन रोड। ट्रैवलर जो था वो देर तक वहाँ खड़ा रहा और एक रास्ते को देखता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज वर द रोड्स सिमिलर? रोड्स जो थे वो किस तरह से सिमिलर थे, एक जैसे थे? आंसर इज, बोथ रोड्स वर फेयर। बोथ रोड जो थे वो क्लियर थे। बोथ रोड्स कवर्ड विद लीव्स। दोनों रोड्स जो थे वो लीव्स के साथ कवर थे। दैट नोबडी हैड स्टेप्ड अपॉन, जैसे किसी भी शख्स ने अभी तक उन पर पाँव नहीं रखा है, वहाँ से वो चलकर कोई भी शख्स अभी नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रीज़न डज द पोएट गिव फॉर टेकिंग वन पाथ एंड नॉट द अदर? क्या रीज़न है कि पोएट ने एक रास्ता लिया और दूसरा नहीं लिया, यानी एक रास्ता चूज़ किया और दूसरे रास्ते को चूज़ नहीं किया? आंसर इज, द पोएट सेज दैट ही टुक द पाथ दैट लुक्ड लेस ट्रेवल। पोएट कहता है कि उसने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर उससे सफ़र कम दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन आंसर आर कंप्लीटेड। नाउ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज B1, पेज नंबर 93। मैच द फॉलोइंग सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स, यानी कि मीनिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स सब चेंज हैं, लेकिन मीनिंग्स सेम होंगे। कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए में आपके पास वर्ड्स हैं मेट, रिप्लाई, सेंटर, टॉप, असिस्ट। कॉलम बी में आपके पास वर्ड्स हैं हेल्प, आंसर, इंसेन, सबमिट, मिडल। अब हम इसे मैच करते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मैड। मैड मीन्स यानी थोड़ा बेवकूफ़, थोड़ा सा पागल, तो हम कहेंगे इसको किससे मैच करेंगे? इंसेन से। सेकेंड वर्ड है हमारे पास रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स आंसर। सेंटर, सेंटर मीन्स मिडल। टॉप, टॉप मीन्स summit. assist, assist means help। ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। Our third word is words sentences। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास covered। covered means ढका हुआ। He covered his face with mask। उसने अपना फेस जो है वो मास्क से कवर किया। नंबर 2, better। better means बेहतर। हर हेल्थ इज़ बेटर नाउ। उसकी हेल्थ अब बेहतर है। नंबर 3, क्यूरियस, मुतजस्सिस। आई एम क्यूरियस अबाउट हर एटीट्यूड। मैं उसके एटीट्यूड के मुतालिक थोड़ी क्यूरियस हो रही हूँ। नंबर 4, क्लेम, दावा। ही क्लेम्ड दैट ही कॉट द थीफ। उसने दावा किया था कि उसने चोर को पकड़ लिया था। ओके क्लास, ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको सब समझ आ गया है। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।